इस जादुई कमरे में एक तरफ सब कुछ रंग बिरंगा चमक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ फीका धूसर था। दो आदमी एक साथ खिड़की की तरफ आए, तभी सामने से बिना रंग वाली एक फायर ट्रक गुजरी। जैसे ही ट्रक रंगीन कमरे की तरफ आई, वो तुरंत रंगीन हो गई, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। तभी अचानक एक मेंढक धूसर खिड़की की चौखट पर कूद पड़ा, लेकिन वो मेंढक असल में रंगीन था। रंगीन दुनिया वाला आदमी बिस्तर पर लेटकर सोना चाहता था और धूसर दुनिया वाला आदमी एक गमले के पौधे को पानी देते हुए कुछ सोच रहा था। तभी अचानक अलार्म बजा और तेज रोशनी फैली। पता चला कि रंगीन दुनिया वाले आदमी को आवाज पसंद नहीं थी। आदमी ने तुरंत अलार्म बंद किया और लिविंग रूम की ओर चला गया। दोनों दुनियाओं के आदमी एक ही तरह से कदम बढ़ा रहे थे। रंगीन दुनिया वाला आदमी सोफे पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। तभी एक मेंढक कूदकर सोफे पर आ गया। उसकी टर्र टर्र की आवाज सुनकर वो घबरा गया, क्योंकि उसने पहले कभी कोई आवाज नहीं सुनी थी। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन फिर से टर्र टर्र की आवाज हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेंढक पहले ही सोफे से जा चुका था। वो आवाज की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। असल में वो अब धूसर दुनिया में आ चुका था। इस अजीब जीव को देखकर धूसर दुनिया वाले आदमी ने रूमाल से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ जहाँ मेंढक गया वो जगह रंगीन होने लगी। तभी फिर से रंगीन दुनिया में मेंढक कॉफी मशीन के पास से कूदकर बाहर आया। मेंढक को देखकर वो आदमी उत्सुक हो गया। जैसे ही उसने मेंढक को छूने की कोशिश की, मेंढक ने क्रॉक की आवाज निकाली और अचानक वो मेज पर कूद गया, लेकिन गलती से अनाज वाला डिब्बा गिरा गया। वो रंगीन डिब्बा धूसर दुनिया में चला गया। धूसर कमरे में भी अब रंग आ गए थे। तभी आदमी ने एक कप उठाया और मेंढक को पकड़ने की कोशिश की। मेंढक मेज पर कूद गया और गलती से टीवी चालू कर दिया। धूसर दुनिया में टीवी आज पहली बार रंगीन हुआ। फिर मेंढक एक डायरी की तरफ बढ़ा, लेकिन आदमी ने जल्दी से डायरी को पकड़ लिया। उधर रंगीन दुनिया का आदमी भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके टीवी में पहली बार आवाज आई थी। लेकिन मेंढक भागता ही रहा। वो बिलियर्ड बॉल्स पर कूदा, जिससे अब और भी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही मेंढक प्रिंटर पर चढ़ा, ढेर सारे कागज उड़ने लगे। वहीं धूसर दुनिया भी धीरे धीरे रंगीन होने लगी और पहले से ही रंगीन दुनिया में आवाजें तेज होने लगी। उस आदमी ने अपने कान दबा ली। ये बदलाव उसे भारी लग रहा था। वो भागकर कमरे में गया और अपना सिर तकिए के नीचे छुपा लिया। वहीं धूसर दुनिया में आदमी अब भी मेंढक का पीछा कर रहा था।